आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कोविड-19 के दौर में हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पूरे जोश से मना रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। सरकार भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी है। आप देख रहे हैं विद्यालय की रौनक पहले से बदल चुकी है और डेंटिंग पेंटिंग के साथ कायाकल्प पूरा हर तरह से सुसज्जित किया गया है। तो गवर्नमेंट की यह एक नीति रही है कि अगर बच्चे नहीं जा रहे हैं तो कम से कम भौतिक संसाधन पूर्ण कर दिया जाए। कुर्सी, फर्नीचर, बेंच और कई जगह अन्य काम भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस पहाड़ में हालांकि मैंने अपने पैसे से प्रोजेक्टर खरीदा था, लेकिन आज सरकार की तरफ से यहाँ स्मार्ट क्लास भी लग गया है, चालू हो गया है, प्रोजेक्टर लग गया है, डिजिटल बोर्ड लग गया है। तो अब वो पल्हारी नहीं रहा जो नक्सल प्रभावित पल्हारी कहा जाता था, बहुत ही स्मार्ट एडवांस पल्हारी हो गया। अब पल्हारी का नाम सुर्खियों में रहता है, चाहे वो जिस किसी भी तरह से शैक्षणिक गतिविधियां यहाँ हमेशा से होती रही हैं। 2002 से लेकर अब तक जो भी बनता है नवाचार होता रहता है। और पूरे लॉकडाउन में मैं बता दूं कि जिले में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास मैंने शुरू किया था और आप लोग भी गवाह हैं। मैं रोज 100-150 मैसेज भेजता था, रोज 20-25 लोगों से बात करने का प्रयास करता था। तो 2-4 लोगों से बात होती थी, सबसे नहीं हो पाती थी क्योंकि नेटवर्क का अभाव है। और मैंने कम समय में उस समय 56 बच्चों को लिस्टेड किया था, जिले को सूचना दिया था कि हमारे यहाँ ऑनलाइन में 56 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और सबसे पहले नगवा में इस विद्यालय को बीएसए साहब द्वारा सम्मानित किया गया था। हालांकि साथ में चकिया भी था, लेकिन इस दूर क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले सम्मानित करना यह हम सबके लिए गौरव की बात है। नेटवर्क के अभाव में तमाम परिवर्तन होते रहे। फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में कैंप क्लास का ग्रुप चल रहा है और उसमें कम से कम 60-70 अभिभावक जुड़े हुए हैं। और आज भी जो भी नई चीजें आती हैं मैं प्रेषित करता हूं। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बता दूं आपको कैंप क्लास की है। कैंप क्लास, मैं नाम कैंप क्लास ही रखूंगा, बहुत लोग मोहल्ला क्लास कहते हैं। कैंप क्लास का एक थीम है, स्काउटिंग से लगा हुआ है, जो नेचर में रहकर पढ़ाने का कार्य कर रहा है, कहीं भी प्रकृति के बीच में। और सबसे पहले दूरदर्शन न्यूज पर कैंप क्लास का समाचार आया है, यानी डीडी न्यूज टीवी पर सबसे पहले कैंप क्लास का समाचार आया है। उसके बाद यहाँ के डीएम साहब एक्टिव हुए हैं कि ये थीम ठीक है। और मुझे इस बात का फक्र है कि डीएम साहब ने प्रेरित होकर कैंप क्लास से पूरे जिले को मोहल्ला क्लास से आच्छादित किया कि सभी लोगों को क्लास कराना है। इससे बच्चे जो भटक रहे हैं उनको कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। तो यह नवाचार है और इस नवाचार में तमाम गतिविधियां भी मैं कराता रहता हूं। और गतिविधियां में जो बच्चे शामिल होते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां मैं नहीं पहुंचा हूं। साप्ताहिक कैंप क्लास चलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस तरह से कोशिश रहती है कि प्रेरणा लक्ष्य जो है वह बच्चों को बताते रहें, आभास कराते रहें और हमें भी ध्यान रहे कि हमें प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करना है। क्योंकि यह विद्यालय प्रकृति की गोद में है। और जब मैंने ये वॉल पेंटिंग की थीम प्रकृति ही दी थी और सभी हमारे स्टाफ बंधु इस पर सहमति जताए थे कि नहीं, पर्यावरण ही रहेगा। और जब मैंने इसको पोस्ट किया तो बहुत लोगों ने कहा कि सर एकदम अलग थीम है, जिले में कहीं भी नेचर को तवज्जो नहीं दिया गया है, आपके वॉल पेंटिंग में नेचर है, प्रकृति है। तो एकदम अलग, कहीं हवाई जहाज है, कहीं रेल है, कहीं बस है, कहीं क्या है तो क्या है, लेकिन यहाँ पे आपके दीवार पे जो कुछ आप देखते हैं वही है जिसके बीच में आप हैं। तो यह पर्यावरण के लिए संदेश है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हरा भरा रखना है। और मैं इस बात को बताने में फख्र भी महसूस करता हूँ
कि भले ही कुछ भी हो, आपका यह विद्यालय आपके ब्लॉक में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी सदियों से जाना जाता है। सदियों से मेरा मतलब जब से मैं आया हूँ 2002 से, और प्रशंसा होती रही है। काम आप ही लोग प्रेरित करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं, काम होता है। जैसा कि मैंने बताया, अभी इसी लॉकडाउन में मुझे राज्य सरकार द्वारा ICT पुरस्कार प्रदान किया गया। केवल यही मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर का तकनीक सिखाने बताने में मैंने अपनी एनर्जी लॉकडाउन में प्रयोग किया और उसका परिणाम मुझे दिखाई दिया। राज्य सरकार ने ICT पुरस्कार प्रदान किया और एशियन एजुकेशन अवार्ड भी मुझे मिला, नेशनल बिल्डर अवार्ड भी मुझे मिला। मैंने एक मिनट का उपयोग किया। अभी मैंने बताया कि कहानी प्रतियोगिता में भी मेरा राज्य स्तर पर चयन हुआ है। अभी आगामी 3 तारीख को वहां जाना है, वहां बुलाया गया है। हर जिले से 2-2 लोगों को चयन किया गया है, जिसमें एक आपके पल्हारी से मैं हूँ, सोनभद्र से 2 लोग हैं, चतरा के हैं, एक मैं हूँ नगवा से। इस तरह से गतिविधि का परिणाम भी सामने आता है। तमाम गतिविधियां हैं जो संचालित होती रहती हैं और होती रहेंगी। आप लोगों का स्नेह मिलता रहता है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।